राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानो दुर्गा, मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके सभी संकट कष्ट तुरंत दूर करो मैया रानी। उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार के करीब भी ना आए माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज फिर भविष्य मालिका ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रभु कल्कि ने अवतार ले लिया है और वे साक्षात प्रकट बहुत ही कम होंगे और लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वे अपनी लीलाओं को इस तरह करेंगे। और इसमें जब मुसलमानों का आतंक पूरा बढ़ जाएगा तो भगवान कल्कि किन किन जो द्वापर युग में उनके साथी योद्धा थे उन्हें पुकारेंगे, जो अब भी ध्यान मग्न है, जो आज भी योग साधना में किसी निर्जन स्थान में साधना कर रहे हैं, प्रभु कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि रावण का छोटा भाई विभीषण भी अमर है और वो आज भी पृथ्वी पर जीवित है। इसी तरह अश्वत्थामा, नकुल, जितने भी ये योद्धा थे उस समय के, महाभारत काल के और रामायण काल के जो भी अमर योद्धा हैं, वे सारे इस कल्कि अवतार में प्रभु के साथ होंगे। कैसे कैसे महिमा होगी पूरी सुने। महापुरुष अच्युतानंद जी अपने शिष्य रामदास से कहते हैं कि त्रिजटा के वंश में मिलकर दारू विग्रहों को यान कुछ स्थानों पर रेलगाड़ी लिखा गया है, यान में भर कर जाएंगे, परंतु बैरी स्टेशन के निकट विमान चूरा हो जाएगा, वहां से प्रभु अंतर्धान हो जाएंगे। तत्पश्चात भक्तों का वहां आगमन होगा। वे दारू विग्रहों को अपने साथ लेकर छातिया ग्राम जाएंगे, वहां उन्हें सुंदर पीठ में स्थापित करेंगे। उस समय प्रभु छतिया धाम में अपनी लीला का आरंभ करेंगे। वहां अनेक भक्त एकत्र होंगे। इन लीलाओं के समक्ष होने के पश्चात दारू ब्रह्म पुनः श्री क्षेत्र में आएंगे और वहां पूजा प्राप्त करेंगे। उसी समय एक सत्याग्रही होगा जो धर्म कर्म नीति के मार्ग पर चलेगा। उसका नाश एक यवन, एक मुसलमान के कारण होगा। जब श्री जगन्नाथपुरी में जल भर जाएगा तब लंका से भक्त विभीषण अगस्त्य मुनि को साथ लेकर आएंगे। अगस्त्य मुनि बड़े देवालय पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के जल का पान करके उसे सुखा देंगे। जिस प्रकार पूर्व में देवताओं के अनुरोध पर अगस्त्य मुनि ने अपनी यौगिक शक्ति का प्रयोग करके एक ही आचमन में पूरे समुद्र के जल को पी लिया था, उसी तरह महापुरुष अच्युतानंद जी अपने शिष्य रामदास से कहते हैं कि ओडिशा के छतिया से लेकर बड़चना तक उत्सव होगा। वहां जगन्नाथ मूर्ति को हाड़ी दास के गादी के पास रखकर क्षेत्र प्राय किया जाएगा और वहीं महाप्रसाद का कैवल्य हाट बिकेगा। उस स्थान पर प्रभु अनंत केसरी लीला का आरंभ करेंगे। वहाँ 13 जन मुख्य कर 9000 भक्त उपस्थित होंगे। वहाँ पंच सखा भी आएंगे और प्रभु के दर्शन करेंगे। भक्तों का आपसी मिलन होगा और वहाँ आनंद की लहर उठेंगी। इसी आनंद के समय मोहना का पुत्र आकर वहाँ मिलेगा, जिसका नाम दुर्धर राक्षस होगा। उसके साथ 9 लाख मुगल सैनिक होंगे। यह दुर्धर और उसके मुगल सैनिक भक्तजनों को अत्यंत कष्ट देंगे। उस समय भक्त लोग बैठकर ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का ध्यान करेंगे। तब छतिया बट से लेकर नीलांचल पुरी तक मुगल सैनिक फैल जाएंगे। बलपूर्वक वे राक्षस लोग बड़ देउल जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। इन दुखद दृश्यों को देखकर अनंत केसरी विचार करेंगे कि जो द्वापर युग के परम ब्रह्म थे वही ललाट किशोर हैं। उन्हें बुलवाकर प्रभु अनंत कहेंगे कि आप जाकर मुगल सैनिकों का संहार कीजिए। ललाट किशोर युद्ध में जाकर अनेक युद्ध आरंभ करेंगे, परंतु अंततः पराजित होंगे। जैसे द्वापर युग में जरासंध का वध भीम के हाथों ही निश्चित था, जिसके कारण प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं मारा।
वैसे ही इस बार भी उनका वध किसी और के हाथों ही होना निश्चित है। तब प्रभु ललाट किशोर, प्रभु अनंत किशोर के समक्ष जाकर उन मुगल सैनिकों के उपद्रव के विषय में सूचित करेंगे। यह सुनकर अनंत केसरी सहदेव और नकुल भाइयों को स्मरण करेंगे। उस समय बंग देश के मणिपुर के वायुमंडल गिरी पर्वत पर ब्राह्मण रूप धारण कर तप कर रहे होंगे। उनके साथ अश्वत्थामा और शल्य भी अक्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अस्त्र शस्त्र की साधना कर रहे होंगे। प्रभु के चिंतन से सहदेव का ध्यान टूट जाएगा और वे अपने योग बल से जानेंगे कि प्रभु पृथ्वी पर आ चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। सहदेव, नकुल, अश्वत्थामा और शल्य साथ चलकर छतिया गादी पर पहुंचेंगे और 3 दिन के भीतर प्रभु के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब चारों अक्षत्रिय प्रभु को प्रणाम कर कहेंगे, हे भाव ग्रहण करने वाले, हमें आज्ञा दें। अनंत केसरी कहेंगे, तुम शीघ्र जाकर दूर और उसकी मुगल सेना का संहार कर भक्तों की रक्षा करो। प्रभु की आज्ञा पाकर चारों अक्षत्रिय वीर युद्ध करेंगे, मुगल सेना को परास्त कर देंगे। नकुल के शस्त्राघात से उस मुगल सेना का संपूर्ण नाश हो जाएगा। सहदेव आदि प्रभु के समक्ष पुनः मिलेंगे। इसके उपरांत अनंत केसरी और समस्त भक्त छतिया स्थान पर जाएंगे और सहदेव सभी भक्तों को पहचानेंगे, जिनमें हरे कृष्ण आदि सभी सम्मिलित होंगे। 27 दिन बड़चना से आरंभ कर छातिया तक उत्सव में भक्तों का मिलन होगा। उस स्थान में 36 शासक प्रभु से मिलने आएंगे और प्रभु के चरणों की सेवा करेंगे। कलयुग हट जाएगा, सत्य का प्रकाश होगा, भक्तजन अत्यंत उल्लास पूर्वक रहेंगे। मेरे भक्तों ने बहुत कष्ट सहा है, परंतु थोड़े ही दिनों में उनके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। कलयुग हट जाएगा और अनंत युग का आरंभ होगा। तब इस दिन अच्युत की कामना पूर्ण होगी। भक्तजन सजग रहकर दिन गिनेंगे और कल की का ध्यान करके उद्धार होगा। अर्थात सुनो हे रामदास, अच्युत कहते हैं, भक्त मेरे गले का हार हैं। भक्तों के लिए संबल नगर में कल की अवतार लूंगा। भक्त मेरी माता है, भक्त मेरे पिता हैं, भक्त मेरे भाई और बहन हैं। भक्तों के लिए मुझे नींद नहीं आता और मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। भक्तों के लिए मैं अवतार लूंगा और पापियों का नाश करूंगा। अपने हाथों से 12 हाथ खंडा धारण करके पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। भक्त मेरे 5 आत्माएं हैं, भक्त मेरा जीवन है। भक्तों के लिए ही मैं यह अनंत युग संचित करके रखा है। अनंत युग में सत्य में पृथ्वी पर आना जाना होगा, सत्य ही बलशाली होगा। मेरे भक्त आनंद पूर्वक रहेंगे। भक्तों के लिए मैंने 4 युगों में 10 भिन्न भिन्न रूपों में अवतार धारण किया है। श्री नीलांचल में मौन रहकर अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मैं अवतार लेकर मलेच्छों का नाश करूंगा, पृथ्वी का भार हल्का करूंगा, अपने भक्तों को आनंद में रखूंगा, उनके मस्तक पर श्रीपी बांधूंगा, राजा बनाऊंगा। दिन रात मुझे निद्रा नहीं आती, मेरा मन सदा अस्थिर रहता है। महापुरुष अच्युतानंद आगे अपने शिष्य रामदास से कहते हैं कि समय अब समीप है, आ गया है, मलेच्छ समुदाय नष्ट हो जाएगा। त्रिलोकपला के तट पर नेमाल बट पर मेरा निवास है। साधु संतों के चरणों में शरण लेकर दीन अच्युत यह कहता है, बाधित समय मेरे वट के नीचे कोलाहल होगा, प्रकाश यज्ञ निकट में होगा, चोर पकड़े जाएंगे। उस दिन गुरुवार का दिन होगा, सब एकत्रित होंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। इसमें बताया गया है कि कल की भगवान अश्वत्थामा, नकुल, सहदेव, विभीषण और अन्य जितने भी पहले अमर योद्धा हैं वे सभी साक्षात प्रकट होंगे, प्रभु के साथ इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। आगे भी शेयर करें प्रभु की अनंत महिमा, कल की भगवान की अनंत महिमा। जय श्री राम।